चल रही है और हम कल भी समय सार की चर्चा करेंगे। कुछ बातें प्रातःकाल आपको बताई थी। इस ग्रंथ की रचना किसने की, इस ग्रंथ में कितनी गाथाएं हैं। ये बच्चे जो भी वो भी यहाँ बैठ जाए, उनके लिए भी प्रश्न है, उनके लिए कुछ नहीं ऐसा नहीं है। विशेष करके कार्यक्रम बच्चों के लिए ही है, बड़ों के लिए तो है ही, पर बच्चों के लिए विशेष है। तो ये ग्रंथ आचार्य कुंदकुंद देव ने आज से 2000 वर्ष पहले इसी भारत भूमि पर रचा और इसमें कुल 415 गाथाएं हैं। उसका पहला अधिकार जीवाधिकार पर बात की थी। दूसरा अधिकार कर्ता कर्म अधिकार है। कर्ता कर्म अधिकार के माध्यम से इस जीव के द्वारा जो भूल है, सबसे मोटी भूल, उस भूल को दूर करने का प्रयास किया गया है। अनादिकाल से इस जीव ने जो भूलें की हैं, उसमें सबसे मोटी भूल क्या है? आप जितने बैठे हैं, सब लोगों के दिमाग में बात तो है कि हम सच्चे देव, सच्चे सार, सच्चे गुरु को मानते हैं। सच्चे देव, सच्चे सार, सच्चे गुरु के सरदार को सम्यक दर्शन कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो हम सच्चे देव, सच्चे सार, सच्चे गुरु का सरदार है, फिर भी क्या कारण रहा जो सम्यक तो नहीं हुआ? क्यों आत्मानुभूति नहीं हुई? ऐसा क्या कारण रहा? हम 7 तत्वों के नाम भी जानते हैं, उनका स्वरूप भी जानते हैं, फिर क्यों सम्यक दर्शन नहीं हो पा रहा है? ऐसी क्या गड़बड़ी रह गई जिसके बावजूद, इतना सब करने के बावजूद नहीं हो रहा है? एक शब्द बोला मैंने अभी, मेरी इस पंक्ति में पकड़ा हो तो पकड़ा राजमहल साहब? नहीं पकड़ा। इतना सब करने के बावजूद भी फल क्यों नहीं मिल रहा है? पकड़ा शब्द? हम बोले इतना सब करने के बाद, ये जो करने के बाद शब्द है ना, वही सबसे बड़ी भूल है कि मैं इतना कर रहा हूं, इतना कर रहा हूं, फिर मुझे क्यों नहीं सम्यक दर्शन, क्यों नहीं मेरा काम हो रहा है? अभी मैं भोजनालय में था, कुछ बहनें मेरे से प्रश्न कर रही थी, पंडित जी ये सब क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? अब हो क्या रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। जो हो रहा है वही हो रहा है, कर कोई कुछ नहीं रहा है। क्या क्या करते रहते हो पंडित जी? एक ने एक आप नहीं कहते ना प्रश्न कि एक ने कुछ न कुछ। मैंने कहा मैं कुछ नहीं करता हूं, जो हो रहा है वो हो रहा है, पर हमारे दिमाग में एक बात बैठी हुई है यहाँ कि मैं करता हूं। बस ये करता हूं वो सबसे बड़ी भूल है। और जो करने का भार माथे पर लेकर चलता है वो दुखी होता है, और जो करने का भार माथे पर लेकर नहीं चलता है वो सुखी होता है। इस बात को मैं अपने स्टाफ को भी कहता हूं, स्कूल में सारे स्टाफ को भी कहता हूं मैं। वो तो सर इतना सारा काम है, इतना सारा काम है, कैसे करेंगे आप? रोज एक नया काम पकड़ा देते हो। मैं कहा मैं कौन पकड़ाने वाला? ऊपर से आदेश आता है, आगे से आगे चलता रहता है। कैसे करे, कैसे करे? मुझे जैसे होता है वैसे ही करना है, कुछ भी चिंता की करने की जरूरत नहीं। काम होना ही है तो फिर क्यों जबरदस्ती माथे पर भार लेके चलते हो? निर्भर होकर के चलो, काम सब होगा। इसलिए निश्चिंत होकर आप सुखी रह सकते हो। यह नियम बहुत सटीक और प्रामाणिक है, पर ये जीव अनादिकाल से
ये मान के बैठा कि मैं करता हूं और मैं किसी का भोगता हूं। तो ये जो दूसरा अधिकार, कर्ता कर्म अधिकार, आपके पास पुस्तकें नहीं ली होगी कईयों ने, और मेरी इच्छा है कि आप अपने हाथ में किताब ले लें, क्योंकि मैं पंक्ति से अर्थ करना चाह रहा हूँ, आपका भाव बताना चाह रहा हूँ। तो थोड़ी किताबें पहुंचा दो इनको, कि कुछ पंक्तियों के भाव यहाँ से अपन चाहते हैं, क्योंकि आप देखेंगे तो मुझे आपको कुछ पढ़ाना है, मुझे प्रवचन नहीं करना है। कोई भी यहाँ प्रवचन नहीं कर रहा, आपको कुछ पढ़ा रहा है बस। ले लीजिए। जिनके भाव नहीं हो वो हाथ नहीं छुए, जिनवाने को, जिसको कहीं कुछ दिक्कत हो तो वो नहीं छुए। ये वाली किताब में 15 पेज और दूसरी वाली जो किताब में 12 पेज होंगे, 12 पेज के आसपास। तो तेरी को हाँ जी, यहाँ से हम बोल रहे हैं, हमारे हिमांशु जी साथ दे रहे हैं मेरा। हाँ दूसरा कर्ता कर्म अधिकार। अरे विगत अधिकार में पर द्रव्यों के साथ रे एकत्व ममत्व